हाँ भाई, गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखिए, आयनिक सॉलिड, ठीक है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की यूनिट फर्स्ट। ध्यान से मेरी एक बात समझना, कल मैं आपको करवा रही थी लैटिस डिफेक्ट, जालक दोष, ये कल कंप्लीट हो गए थे, एक रह गया है टाइप, उसे मैं कल करवाऊंगी, आज नहीं करवा रही हूँ। रासायनिक अशुद्धियां वाला, बाकी मैंने दो करवाई दिए थे ना, एक तो स्टाइक्योमितीय दोष, एक नॉन स्टाइक्योमितीय दोष। स्टाइक्योमितीय में कौन कौन से थे? स्टाइक्योमितीय में थे आपके शॉर्टकी और फ्रैंकल दोष, और नॉन स्टाइक्योमितीय में कौन से थे? नॉन स्टाइक्योमितीय में दो थे, एक तो धातु की जब आधिक्य हो जाए और धातु की क्या हो जाए, कमी हो जाए, तब क्या होता है, वो नॉन स्टाइक्योमितीय और स्टाइक्योमितीय दोष। वहां बैठ जाओ, दिखेगा नहीं इधर, ठीक है। हाँ, अब देखना, आगे जिस चीज की मैं बात करने जा रही हूं उसका नाम है, मैं कल करवाऊंगी उसको, केमिकल डिफिशियंसी, रासायनिक अशुद्धियां करके एक रह गया है उसमें, ठीक है, कल करवा दूंगी। एक जो बचा हुआ है इसके बारे में अगला बात करते हैं हम। देखो भाई, एक बड़े ही फेमस वैज्ञानिक जिनका नाम था फायांस, और ये ध्यान रखना, ये वाले नियम सेकेंड ईयर में भी काम आने हैं, थर्ड ईयर में भी, आपसे जस्ट पहले थर्ड ईयर की क्लास होकर चुकी है, उसमें ये फायांस लॉ के बारे में डिस्क्राइब, इसके पहले सेकेंड ईयर की क्लास भी होगी, उसमें भी, मतलब सब जगह काम आता है ये, तो उसको ध्यान से समझना एक बार मेरी बात। देखो, एक धनायन है जिसे कैटायन कहते हो आप, एक है ऋणायन जिसको आप एनायन के नाम से जानते हो। देखो, ये जो कैटायन है या इसको धनायन है, आपको पता है भाई, पहली बात तो ये अपोजिट चार्ज है, एक दूसरे के अपोजिट चार्ज है, एक दूसरे को करेंगे अट्रैक्ट, ये तो कंफर्म पता है, अपोजिट चार्जेस ऑलवेज अट्रैक्ट्स। ये जब दोनों एक दूसरे के नजदीक आएंगे होगा क्या? अभी तक तो आपने पढ़ा है कि ठीक है, कोई बात नहीं, धनायन ऋणायन के नजदीक आता है, बॉन्ड बनता है, लेकिन बॉन्ड बनता कैसे है इसके बारे में बात करेंगे, जो इसकी अगली वाली यूनिट है उसमें बात करूंगी। लेकिन अभी फिलहाल मैं बात कर रही हूं केवल ध्रुवण शक्ति और ध्रुवणता के बारे में, जिसे कहते हैं पोलराइजिंग पावर एंड पोलराइजेबिलिटी। देखो भाई, होता क्या है, जब एक धनायन ऋणायन के पास आता है तो क्या करता है, जैसे ही ये दोनों एक दूसरे के पास आएंगे तो ये धनायन इस बेचारे को क्या करेगा, इसकी शेप को चेंज करने का प्रयास करता है। ऑब्वियस सी बात है, जैसे कि कोई, ये चीज छोड़ो, मतलब ऐसे क्या बात करनी है साइंस की लैंग्वेज में, मैं अपनी लैंग्वेज में समझाऊं। देखो होता क्या है, ये मानो दो व्यक्ति हैं जिनके बीच होनी है फाइट, लड़ाई होनी है, आपने देखा होगा WWE, WWF क्या बोलते हैं उसको, जो भी होता है, वर्ल्ड वाइड रेसलिंग, यही तो बोलते हो। ये जैसे ही इसके पास आता है, इनमें एक दूसरे में फाइट होनी है, होगा क्या, जिसके अंदर ज्यादा पावर होगी वो जीत जाता है, ये तो ऑब्वियस सी बात है। मैच टाई भी होते हैं, टाई के बारे में हम पढ़ेंगे नहीं, हमें बॉन्ड बनाना है ना, इसलिए, ठीक है। अब देखो होगा क्या, कि जैसे ही ये इसके नजदीक आएगा, ये इसकी पहचान होती है इसके आकार पर, और इसकी भी पहचान होनी है इसकी शेप पर। इसकी साइज जो है, देखो दो वर्ड है, एक तो है साइज और एक है शेप। साइज का मतलब तो है, मैंने ये बनाए हैं, ये भी गोल है, ये ऐसा है। साइज का मतलब तो ये है कि इनका आकार कैसा है, और शेप का मतलब है इनकी आकृति कैसी है, ठीक है। अब देखो, ये दोनों एक दूसरे के नजदीक आए, धनायन क्या करता है, धनायन कोशिश करता है ऋणायन के ये जो आउटर लाइन है या इसके बाहरी आवरण को विकृत करने की कोशिश करता है। विकृत का मतलब है डिस्टॉर्शन। होता क्या है, जैसे आपने देखा होगा मूवीज में, जैसे किसी ने थप्पड़ मारा खींच के एक में, तो उसका मुंह टेढ़ा हो जाता है, ऐसा पढ़ा है ना, देखा होगा आपको मूवीज में। इसने इसमें थप्पड़ मारा, इसका मुंह टेढ़ा होना ही होना है, ऑब्वियस सी बात है। अब देखना भाई, ये जैसे इसके नजदीक आएगा होगा क्या, कि ये इसको चेंज करने का प्रयास करेगा। जब ये इसको चेंज करता है तो इस धनायन की कोई पावर होती है, उसी से चेंज करेगा, करेगा कि नहीं करेगा? अरे इसकी कोई पावर है, जब ही तो इसको चेंज कर पा रहा है, नहीं तो कैसे करेगा भाई, जब कोई नाम ही नहीं है। उस पावर का नाम दिया है ध्रुवण शक्ति।
नाम दिया है ध्रुवित होने का मतलब देखो, ध्रुवित होना और ध्रुवित करना दोनों में डिफरेंस है। ध्रुवित होने का मतलब क्या है, मैं आपको पढ़ा रही हूं, इट मींस आपको मैं ध्रुवित कर रही हूं और आप हो रहे हो ध्रुवित मुझसे। कैसे हो रहे हो कि आप पढ़ रहे हो, मैं कह रही हूं कि लिखो तो आप लिख रहे हो, मैं कह रही हूं कि बोर्ड की साइड देखो तो आप बोर्ड की साइड देख रहे हो। कहने का मतलब क्या है कि ये धनायन जो है, ये जैसे ही इस ऋणायन के नजदीक आएगा, ये धनायन अपनी ध्रुवण शक्ति के द्वारा इसके शेप को चेंज कर देगा। एक चीज ध्यान रखना, जितना छोटा धनायन का आकार, छोटा आकार का मतलब मेरी बात समझना, जैसे मैं अभी जस्ट बात कर रही थी एक एग्जांपल के बारे में, इलेक्ट्रॉन निकलना पॉजिटिव चार्ज को दिखाता है। ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉन का त्याग होना क्या दिखाता है, इस पॉजिटिव चार्ज को दिखाता है बच्चों। यहां पे एक +1 चार्ज है और यहां पे +2 चार्ज है, ये चीज समझ में आ रहा है। ये अगर +1 चार्ज इन दोनों में से मुझे कोई बता सकता है कि साइज कौन सा छोटा होगा, साइज कौन सा छोटा होगा, बता सकते हो, बताओ। +2 वाला। कारण क्या है कि इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे हैं और इसमें से 1 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है। जितने इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं उसका साइज उतना ही छोटा होता चला जाएगा। ये ध्यान रखना, जिसका साइज जितना छोटा वो उतना ही ज्यादा ऋणायन को ध्रुवित करने की प्रवृत्ति रखेगा, यानी कि उसकी ध्रुवण शक्ति उतनी ही ज्यादा होगी। ये ध्यान रखना कि जितना ज्यादा धनायन का आकार छोटा, उसकी आकार छोटा, और जितना ज्यादा छोटा उसका आकार, वो उसकी ऋणायन की को ध्रुवित करने की पावर रखेगा। इसी प्रकार ऋणायन की भी एक पावर है भाई। किसी को आप थप्पड़ मारो कब तक खाएगा वो, एक लिमिट भी तो है। 4 मान लिए, 5 मान लिए, 6 मान लिए, 7वें पे तो वो भी उल्टा मारना है, ऑब्वियस सी बात है। और आजकल तो पावर ही नहीं होती, एक थप्पड़ मारने के बाद मार के तो दिखा, 4 मारेगा उल्टा। तो देखो ये तो खैर केमिस्ट्री है, ये तो मैं एक लिंक बिठाने की कोशिश करती हूँ कि चीजें रटनी ना पड़े, समझ लो बस, और कुछ नहीं है। देखो ये ऋणायन है, ये बेचारा कब तक ध्रुवित होगा, इसकी भी एक लिमिटेशन है, इसकी एक लिमिट है भाई कि मैं कब तक थप्पड़ खाऊं। ये तब तक ध्यान रखना कि ये जैसे ऋणायनों की भी प्रवृत्ति होती है, किसी का आकार छोटा किसी का बड़ा। जैसे कि एग्जांपल के लिए बात करूं, Cl, Cl-2, आप बता सकते हो कि इसमें से साइज किसका छोटा होगा और किसका बड़ा होगा। वेरी गुड। जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, माइनस का मतलब है इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना और प्लस का मतलब है इलेक्ट्रॉन त्यागना, ये जितना ग्रहण करेगा इसका साइज उतना ही बड़ा होता चला जाएगा। जितना साइज बड़ा होगा वो उतना ही इसके द्वारा ध्रुवित होगा, ध्यान रखना। और जब ये जितना ज्यादा ध्रुवित होगा तो इसका नाम तो आपने ध्रुवण शक्ति दिया और इसका नाम देना पड़ेगा ध्रुवणता। यानी कि किसी धनायन के द्वारा ऋणायन की शेप या साइज नहीं, सॉरी, शेप को चेंज करने की जो पावर है वो उस धनायन की ध्रुवण शक्ति कहलाती है। और ऋणायन का धनायन के द्वारा अपनी शेप चेंज करना उसकी क्या कहलाती है, ध्रुवणता कहलाती है। ध्यान रखना, फायांस बड़े ही अच्छे वैज्ञानिक थे, इन्होंने अपने नियम दिए। इन्होंने कहा कि मैं बॉन्ड समझाऊंगा, और बॉन्ड कौन से, वो समझाऊंगा सहसंयोजक बंध। सहसंयोजक बंध को समझाने के लिए फायांस ने कुछ नियम दिए। इन्होंने कहा, इनका पहला नियम था, इनका पहला नियम, या मैं नॉर्मल बात करूं, ध्रुवण शक्ति इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सहसंयोजक बंध की प्रबलता। सहसंयोजक बंध मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन को साझा करने की प्रवृत्ति पाई जाती है जिनमें। देखो बॉन्ड बहुत सारे होते हैं, एक तो होता है आपका, वैसे मैं इसके बारे में बात सेकंड यूनिट के अंदर करना चाह रही थी केमिकल बॉन्डिंग में, लेकिन चूंकि जब नाम आ ही चुका है तो हम यहां भी बात कर लें एक बार। सहसंयोजक बंध का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन को साझा करने की प्रवृत्ति, यानी कि एक ऐसा अणु जिसके परमाणुओं के बीच में, अच्छा एक बात बताओ, जैसे बॉन्ड बनता है, हम बॉन्ड की बात करते हैं, बॉन्ड कब बनता है, बॉन्ड जब बनता है, एक तो ये तरीका है कि 2 दोस्त बैठे हैं, एक तो बेस्ट फ्रेंड है। होता गया कि जैसे आप स्कूल गए, अभी तो स्कूल की बात करेंगे, फर्स्ट ईयर में हो ना तो स्कूल की बात करूंगी। अभी क्या हुआ, जैसे आप 12th क्लास में बैठे हो, आपका एक बेस्ट फ्रेंड आपके पास बैठा है, उसने बोला कि अच्छा मेरे साथ तो बहुत हुआ है, जैसे आपको पेन से लिख रहे हो, मेरी फ्रेंड क्या करती थी मेरी बगल में बैठी हुई, अच्छा तेरा पेन बहुत अच्छा चल रहा है,
ले तू दे दे अपना, तेरी हैंडराइटिंग बहुत अच्छी आ रही है, और अपना दे दिया पेन। तो वो पेन कहाँ गया उसके बाद कोई पता नहीं, भगवान जाने कहाँ गया। लेकिन एक दोस्ती तो ऐसी है जिसमें आपने पूरे के पूरी अपनी सारी चीजें उसको दे रखी हैं, ले तू मेरे कपड़े भी ले जा, ले कल मेरी बैग भी तू ही ले आई हो, सारे काम तू ही कर ले। तो उस जगह पता है कौन सा बॉन्ड बनता है? कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनता है उस जगह। जब केवल एक ही तरफ से चलता रहे, कोई बात नहीं है, तूने दे दिया मैंने दे दिया, एक ही बात। एक दोस्ती ऐसी है कि जैसे देखा होगा कभी आपको, जैसे जो व्यापारी होते हैं बड़े बड़े, उनमें होता क्या है, एक दोस्त है तो फ्रेंड कहने को, लेकिन दोस्ती कैसी है, ठीक है तू मेरा पेन ले जा रहा है ना, एक पेन मुझे भी तो दे, कल जब तक तू मुझे वापस नहीं देगा ना तब तक मैं तुझे वापस नहीं दूंगा। यही होता है ना कि जैसे हाँ ठीक है तू मेरा पेन ले जा, कोई दिक्कत नहीं है। ये जो बॉन्ड बनता है ना, इसको कहते हैं आप सहसंयोजक बंध, बैलेंस बॉन्ड कहते हो आप। यानी कि तू भी मुझे दे और मेरा भी ले ले, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन होना बराबर का चाहिए। जैसे आपने देखा, यानी कि कहने का मतलब क्या है, इन दोनों के पास समान चीजें होंगी, ये दोनों ही बराबर पैसा रखते हैं, लेकिन इसमें क्या है बेचारा, एक तो ऐसा है जो बहुत ज्यादा धनी है और एक ऐसा है जो गरीब है। ऐसा ही तो होता है, ऐसा तो है नहीं कि ठीक है तू भी ले जा, लेता ही जा लेता ही जा, एक लिमिट के बाद तो वो भी मना करेगा, नहीं मैं नहीं दे रहा, करेगा कि नहीं करेगा। तो ये वाले में क्या कंडीशन है कि जब चार्ज में कोई चेंज ना आए, यानी कि कहने का मतलब सेम एटम है, सेम एटम का मतलब क्या है कि इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, इसको पता है कि ले ले एक इलेक्ट्रॉन ही तो लेगा, इससे ज्यादा, और तू ले रहा है तो मुझसे पहले दे मेरे को, अरे मेरे को भी तो स्टेबिलिटी जरूरी है। एक किसी के पास 5 रुपए हैं भाई, तो 5 रुपए दे के वो बेचारा जा रहा है, तो वो कहेगा ना मुझे दे दे तेरे 5 रुपए, तो वो कहेगा ठीक है ले जा, पर कुछ तो दे इसकी जगह पे। कहने का मतलब क्या है कि वो बंध जिसमें परमाणुओं के बीच विद्युत ऋणताओं का अंतर या तो बहुत बहुत कम हो या हो ही ना। विद्युत ऋणता का मतलब क्या है? विद्युत ऋणता का मतलब ये है, जैसे ये एक एग्जांपल मैंने ये भी लिखा है, इस एग्जांपल में क्या है, इस क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन हैं, और इस 7 इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ये बेचारा चाहता है कि मेरे को एक इलेक्ट्रॉन और मिल जाए और मैं ये एक इलेक्ट्रॉन इससे ग्रहण करके अपना स्टक पूर्ण कर लूं। तो ऐसे समय में आयनिक बॉन्ड बनता है। क्यों बनता है आयनिक बॉन्ड? क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का डिफरेंस कैसा है, इसको भी इलेक्ट्रॉन चाहिए और इसको भी इलेक्ट्रॉन चाहिए, अष्टक दोनों का ही पूर्ण हो रहा है, लेकिन इलेक्ट्रॉन धनी कौन है इस टाइम? सॉरी, वैसे धनी तो कहने वाली बात है, वैसे इलेक्ट्रॉन नीडी बोलते हैं इनको, है ना। इसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो ये ऑब्वियस सी बात है इसके बीच में बनेगा आयनिक बॉन्ड। इन्हें समझाने का मेरा तात्पर्य ये है कि आपको इसको केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ना भी है। तो देखना, मेरे कहने का मतलब क्या है कि सहसंयोजक बंध को समझाने के लिए फायांस ने कुछ नियम दिए। इन्होंने कहा देखो भाई, सबसे पहले बात की इन्होंने धनायन पर आवेश की। पहला नियम, चार्ज ऑन कैटायन। मुझे आप खुद ही बता दो, धनायन पर आवेश जितना ज्यादा होगा, धनायन पर आवेश, ये इस एरो को मैं बढ़ते हुए मैं दिखाती हूं, और जब भी मैं कमी की बात करती हूं तो इस एरो को बताती हूं, ठीक है। तो धनायन पर आवेश जितना ज्यादा होगा, आकार छोटा होगा या बड़ा? आकार होगा छोटा। अरे धनायन पर आवेश का मतलब क्या है, 1 + 2 चार्ज है, 1 + 3 चार्ज है। +2 का मतलब क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकले। +3 का मतलब क्या है, 3 इलेक्ट्रॉन बाहर निकले, और 3 इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे तो ऑब्वियस सी बात है आकार छोटा होगा कि नहीं होगा। यानी कि जितना धनायन पर आवेश ज्यादा, आकार उतना ही छोटा, ध्रुवण शक्ति उतनी ही ज्यादा, सहसंयोजक गुण उतने ही ज्यादा होंगे। समझे? बताओ समझे या नहीं? ये ध्यान रखना मेरी चीज बात, कि आकार जितना छोटा होगा उतना ही क्या होगा, ध्रुवण शक्ति उतनी ही ज्यादा होगी, सहसंयोजक गुण उतने ही प्रबल होंगे। चलो दूसरे नियम की बात करें, सेकंड लॉ, ऋणायन पर आवेश। बताओ, ये भी बड़ा ही सिंपल है। देखो ध्रुवण शक्ति हो चाहे ध्रुवणता हो, दोनों ही इसी चीज पर डिपेंड करते हैं कि जितनी ज्यादा ध्रुवण शक्ति उतनी ही जितनी ज्यादा ध्रुवण शक्ति सहसंयोजक गुण उतने ही ज्यादा,
जितनी ध्रुवणता ज्यादा उतने ही सहसंयोजक गुण ज्यादा। देखो ऋणायन पर आवेश बढ़ा, आकार बढ़ेगा या छोटा होगा? आकार बढ़ेगा, ये तो कोई दिक्कत नहीं है। आकार जितना बढ़ेगा ध्रुवणता उतनी ही ज्यादा होगी या नहीं बताओ? अरे ऋणायन का आकार जितना बड़ा होता है वो उतना ही धनायन के द्वारा ध्रुवित होने की पावर रखता है। अरे इसका दिल बेचारे का इतना बड़ा है कि इसको कितनी भी थप्पड़ मार लो ये सहन कर लेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर इसका आकार छोटा हो गया ना तो फिर इसकी पावर इतनी ज्यादा नहीं रहेगी कि हाँ कि मैं इसकी मारती जाऊं थप्पड़ फिर भी ये ग्रहण करता जाएगा, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखना अब ध्रुवणता उतनी ही ज्यादा, सहसंयोजक गुण उतनी ही ज्यादा। ये नियम कैसे लिख के आओगे पेपर में? पेपर में ऐसे लिख के आओगे, सबसे पहले तो आपको समझाना पड़ेगा कि ध्रुवण शक्ति और ध्रुवणता क्या होती है। फिर लाइन लिखोगे कि फायांस में ध्रुवण शक्ति और ध्रुवणता के आधार पर सहसंयोजक गुणों को समझाने के लिए कुछ नियम दिए, उन नियमों की व्याख्या हम यहाँ कर रहे हैं। जिसमें से पहला लिखोगे आप डायरेक्ट कि धनायन पर आवेश, धनायन पर आवेश, ये डायरेक्ट डेफिनेशन है, ऐसे थोड़े ना लिख के आना है पेपर में, ये तो मैंने समझाने के लिए लिखा है बोर्ड पे। धनायन पर आवेश जितना ज्यादा होगा आकार उतना ही छोटा होगा, जितना आकार छोटा होता है उसकी ध्रुवण शक्ति उतनी ही ज्यादा होती है, सहसंयोजक गुण उतने ही ज्यादा पाए जाते हैं। ऋणायन पर आवेश क्या कहा? आकार जितना बड़ा होगा, सॉरी, आवेश जितना बड़ा होगा आकार उतना ही बड़ा होगा, ध्रुवणता उतनी ही ज्यादा होगी और उसके सहसंयोजक गुण उतनी ही ज्यादा पाए जाएंगे। ठीक है, आगे देखो तीसरा नियम तो दिया, बहुत सरल थे और ये 6 नंबर में डायरेक्ट पूछता है पेपर में, इतनी बार पूछा है बहुत बार क्योंकि इंपॉर्टेंट बहुत है। धनायन का आकार ये डायरेक्ट कनेक्टेड है, इसने आवेश को परिभाषित कर दिया है, यहाँ पे आकार को परिभाषित कर दिया। यहाँ पे आप फर्स्ट ईयर में आए हो तो ये मानकर चले हैं जिन्होंने ये पेपर पैटर्न सॉरी आपका जो सिलेबस बनाया है, सिलेबस बनाने के लिए भी अलग अलग होते हैं, ऐसे नहीं होता, हर साल सिलेबस चेंज होता है। इसका मतलब ये है कि कुछ लोग बैठते हैं साथ में तब जाके सिलेबस पूरा बनता है कि ये बच्चों के लिए क्या चीज इंपॉर्टेंट है। आपको मैंने पहले भी कहा था कि पहली यूनिट सेकंड यूनिट हुआ करती थी आयनिक सॉलिड, लेकिन अब फर्स्ट यूनिट कर दिया है इसको। कोई सोचा होगा, कुछ सोचकर ही कहा होगा कि भाई ठीक है, जबकि मेरे हिसाब से केमिकल बॉन्डिंग पहली होनी चाहिए थी, अब तक पहली पढ़ते आए हैं, लास्ट 2 ईयर से चेंज हुई है। देखो अच्छा देखो धनायन का आकार बताओ भाई, साइज ऑफ केटायन। धनायन का आकार का मतलब क्या है? बड़ा ही सिंपल है, यहां तो इसने समझा दिया है कि आपको इतना पता होना चाहिए आवेश बढ़ता है तब क्या होता है, आवेश घटता है तब क्या होता है, यहाँ पे पता होना चाहिए। ये इसको समझ में आ गया तो ये तो अपने आप ही ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। धनायन का आकार जितना छोटा उसकी ध्रुवण शक्ति उतनी ही ज्यादा, उसकी हाँ बस सहसंयोजक गुण उतने ही ज्यादा। ठीक है, ऐसी सेम ऋणायन का आकार, ऋणायन के आकार का मतलब क्या है? ऋणायन का आकार जितना बड़ा, ध्यान रखना, अब आपके दिमाग में एक चीज क्यों नहीं आती कि मैडम आप यहाँ पे आकार छोटा कर रहे हो यहाँ आकार बड़ा कर रहे हो, क्यों? मैंने कहा कि धनायन हमेशा पहचाना जाता है अपने छोटे आकार की वजह से और ऋणायन हमेशा अपना पहचाना जाता है किसकी वजह से? धनायन की प्रवृत्ति पाई जाती है इलेक्ट्रॉन त्यागने की। जो ये मेटल्स होती है ना, जितनी भी धातुएं हैं, डी ब्लॉक के एलिमेंट हैं, पी ब्लॉक में कुछ धातु है, नॉन मेटल्स है, कुछ मेटल्स हैं। अभी जब हम क्रिस्टल डिफेक्ट पढ़ के आए हैं तो वहां पे मैंने एक एग्जांपल दिया था फेरिक ऑक्साइड का। मैंने कहा था कि मैंने आपको ये वाली चीज अब समझा रही थी तो मैंने कहा था कि ये धातु है और ये नॉन मेटल है, क्यों, किस लिए? ये धातुओं की पहचान होती है कि वो इलेक्ट्रॉन त्यागने का गुण रखते हैं, आघात वर्धनता का गुण पाया जाता है, चमक पाई जाती है। ऐसा हो ना चादर जैसे मतलब पीटो हो रहे हैं तो चादर जैसा रूप धारण कर लेते हैं, ऑब्वियस सी बात है। गोल्ड भी धातु है, क्यों गोल्ड धातु है? गोल्ड धातु होने का कारण क्या है? गोल्ड धातु होने का कारण यह है कि आप उसे जैसा चाहो वैसा साइज दे सकते हो। आप अपने आभूषण पहनते हो, ऑर्नामेंट जो होते हैं गले के, कान के, इसका कारण क्या है? रिंग पहनते हो, उसको शेप दी जाती है, कैसे? क्योंकि वो धातु है, उसे जैसे ही पीटोगे आघात वर्धनता का गुण पाया जाता है, चोट मारने पर वो जैसे चाहो वैसे शेप रख लेते हैं, प्रत्यास्थता का गुण पाया जाता है। और इसलिए मैं कह रही हूं कि ऋणायन का आकार जितना बड़ा, क्या कहा मैंने, उसकी ध्रुवणता उतनी ही ज्यादा, सहसंयोजक गुण उतनी ही ज्यादा। ठीक है, ये तो 4 नियम थे जो इन्होंने आवेश और आकार पर डिपेंड होकर दिए थे। 2 और हैं, ये साथ के साथ याद हो जाएगी, ध्यान रखना, पर चीजें समझनी पड़ेंगी, मेरे को सुनना पड़ेगा, झेलना तो पड़ेगा, क्या कर सकते हैं। चलो चौथा नहीं सॉरी 5वां,
देखो भाई, अच्छा एक चीज बताना मुझे, सहसंयोजक गुण की बात कर रही हूं तो एक डेफिनेशन दी थी भाई, आयनन विभव जिसे फाई से रिप्रेजेंट करते हैं बराबर आवेश की मात्रा बटे आवेश की मात्रा बटे दो आवेशों के बीच की दूरी। सबसे पहले तो मुझे ये बताओ कि मैंने ये आयनन विभव क्या लिखा है, क्या भला है आयनन विभव के? मैम बीएससी फर्स्ट मैथ्स की सब्जेक्ट केमिस्ट्री की ऑफलाइन क्लास चल रही है। अच्छा हाँ बताओ। आयनन विभव का मतलब देखो, आयनिक पोटेंशियल का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन। जैसे एक चीज बताती हूं मैं आपको, यहां पे ये चीज समझनी पड़ेगी, ये होता है केंद्र, सेंट्रल, ठीक है? ये इसके कोश है भाई, ये दो कोश मैंने बना दिए हैं, होते तो बहुत है, 7s 6s तक होता है। देखो ये केंद्र है, ये कमरे हैं, कमरे हैं या मानो सीट है, मैं एक एज एग्जांपल के तौर पे बात करूंगी। यहां पे ये नाभिक पर धनावेश होता है और इसके इलेक्ट्रॉन जो चारों ओर चक्कर लगाते हैं इस पर होता है नेगेटिव चार्ज। अट्रैक्शन फोर्स काम करता है इसके बीच में और इसके बीच में। तो आपने बहुत अच्छे से थ्योरी पढ़ी होगी, जो रदरफोर्ड ने कहा था कि इलेक्ट्रॉन कॉन्टिन्यूअसली चक्कर लगाता रहेगा, लगाता रहेगा, लगाता रहेगा, लगाता रहेगा, लगाता रहेगा। तो ऐसा क्यों नहीं होता कि इसकी ऊर्जा हानि हो जाए और ये अंदर गिर जाए? ऐसा क्यों नहीं होता? किस लिए, क्या कारण है? सारी थ्योरीज दी हुई हैं, पर इसके बारे में यहाँ बात करने का कोई मतलब नहीं है, मैं तो सिर्फ आयनन विभव आपको समझा रही हूँ। यहां भी इलेक्ट्रॉन है, यहां भी इलेक्ट्रॉन है, यहां भी इलेक्ट्रॉन है। अच्छा एक बात बताओ कि इस इलेक्ट्रॉन की पावर यानी कि कौन सी कोश में मैं स्थित कर दूं जहां पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा अट्रैक्शन फोर्स से जुड़ा हुआ होगा? माना मेरा ये पहला है, ये माना दूसरा है, ये माना तीसरा है मेरा। बताओ कौन से कोश में रखूं इलेक्ट्रॉन को, कौन सी सीट पर बिठा दूं कि जहां पे डायरेक्ट पॉजिटिव चार्ज इस पर इफेक्ट डालेगा और अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होगा? फर्स्ट, जितना ज्यादा ये धनावेश के नजदीक होगा उतना ही ज्यादा ये अट्रैक्शन फोर्स से जुड़ा हुआ होगा, और जितना ज्यादा दूर जाता चला जाएगा अट्रैक्शन फोर्स कम होता चला जाएगा। जैसे मैंने माना, मतलब मैं एक सेंट्रल हूं, नाभिक, ठीक है? ये मेरी क्लास बैठी हुई है, सीट बिछी हुई है। आपने देखी होगी 3 इडियट्स मूवी, बहुत अच्छे सबने देखी हुई है। उसमें आपने देखा है कि यहाँ नहीं होते, अपने यहाँ बीटेक के अंदर जो बड़े बड़े कॉलेज एनआईटीज आईआईटीज होते हैं, वो आईआईटी बॉम्बे की शूटिंग है, वो आईआईटी बॉम्बे की शूटिंग है, जो ये 3 इडियट्स की जो मूवी है ना, जो क्लासेस के सीन दिए हुए हैं ये वाले। यहाँ पे एक, दूसरी, तीसरी, ऊपर चढ़ती चली जाती है, चौथी, पांचवी। टीचर जब खड़ा हुआ है, मानो मेरे पास माइक नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो जितनी ज्यादा अच्छी आवाज मेरी पहली वाली सीट को सुनाई देगी, लास्ट वाली सीट को उतनी कम सुनाई देगी। ये तो कंफर्म मानते हो ना? वो तो एक आवाज के ऊपर है, मेरी ज्यादा है तो मेरी ज्यादा पहुंच जाती है बच्चों तक, किसी की कम होती है तो उतनी ही पहुंचती है। फिर भी मैं कितनी भी तेज चिल्ला लूं, अगर बहुत बड़ी क्लास होगी मेरी, मैंने इतनी बड़ी बड़ी क्लासें ली है, 300-400 स्टूडेंट्स की क्लास ली है मैंने, जीआईएमटी कॉलेज में पढ़ाती थी, बच्चों को सुनाई नहीं देता था। बच्चे बिल्कुल ऐसे बैठते थे, बिल्कुल मेरे को खड़े होने की जगह नहीं मिलती थी। उसका कारण क्या था कि जो वहां पे जो अट्रैक्शन फोर्स होता है, यानी कि जो ऐसे बच्चे जो बैक बेंचर्स होते हैं वो कमरे से फटाफट निकल जाते हैं, उनको बाहर कुछ खड़ा दिख गया, अच्छा ये ठीक है, फटाफट दोस्त आया, निकल गए बाहर से, मुझे पता भी नहीं है कब निकल गए। लेकिन जो आगे वाली सीट में जो बच्चे बैठे हैं वो नहीं निकल पाएंगे इतनी आसानी से। कहने का मतलब क्या है कि बाह्यतम कोश से इलेक्ट्रॉन जितनी आसानी से, या मैं कहूं जितनी कम ऊर्जा से निकल सकता है, उतनी ज्यादा ऊर्जा में आंतरिक कोश के इलेक्ट्रॉनों को निकालने के लिए देनी पड़ेगी। तो वह ऊर्जा जो बाह्यतम कोश के अंतिम इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आवश्यक होती है, वो उसकी क्या कहलाती है? आयनन विभव। समझ गए? आप जितना चाहो इसमें, देखो पहला भी आयनन विभव होता है, दूसरा भी। जब मैं आपको एस ब्लॉक एलिमेंट पढ़वाऊंगी ना, मैं पूछूंगी कि आयनिक पोटेंशियल क्या था, मैंने क्या परिभाषा बताई थी, तो क्या बताया मैंने? अंतिम कोश से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा उसका आयनन विभव कहलाती है। अगर अंतिम इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो तो उसका प्रथम आयनन विभव। अगर अंतिम से दूसरा इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो, मेरे कहने का मतलब क्या है, जैसे ऐसे इलेक्ट्रॉन पड़े हुए हैं बेचारे, ये मेरा यहां पे केंद्र है,
इस अंतिम इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा इसका फर्स्ट आयनिक पोटेंशियल कहलाती है। सेकंड वाले को निकालने के लिए इसकी द्वितीय आयनन विभव, मैक्सिमम से मैक्सिमम द्वितीय आयनन विभव तक पढ़ते हैं, तृतीय आयनन विभव तो बहुत ज्यादा हो जाता है, इतनी एनर्जी हमारे पास अवेलेबल होती नहीं है। ठीक है, तो देखो भाई क्या कहा फायांस ने 5वें नियम में, उन्होंने कहा कि जितना ज्यादा चाहो तो यहां धनायन कर लेना, धनायन पर आवेश की मात्रा। देखो धनायन पर जितना ज्यादा आवेश होगा आकार उतना छोटा होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा। देखो भाई इधर देखना, मैंने एग्जांपल लिया बेरिलियम +2 का, समझ रहे हो, आयनन विभव के लिए यहां पे मैंने एक एग्जांपल लिया बेरिलियम प्लस का। अच्छा बताओ जरा मुझे, आयनन विभव इसका ज्यादा है कि इसका ज्यादा है? यहां कितने इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं? एक, यहां पे केवल एक आयनन विभव, यहां पे एक तो पहला इलेक्ट्रॉन भी निकल रहा है और दूसरा इलेक्ट्रॉन भी निकल रहा है, तो यहां पे एक तो पहला आयनन विभव प्लस दूसरा आयनन विभव। ऊर्जा किसमें ज्यादा है, इसमें कि इसमें? ऊर्जा इसमें ज्यादा, और जिसमें ज्यादा ऊर्जा होती है उसका आयनन विभव उतना ही उच्च होता है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? समझ रहे, यानी कि आवेश की मात्रा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसकी होगी? आयनन विभव की। और यह हम अच्छे से जानते हैं कि आवेश की मात्रा जितनी ज्यादा होती है उसका आकार उतना ही छोटा होता है, और जितना छोटा उसका आकार होता है उसके सहसंयोजक गुण उतने ही ज्यादा होते हैं। यानी कि अगर डायरेक्टली कनेक्ट करूं कि आयनन विभव की मात्रा जितनी ज्यादा होगी उसका आकार उतना ही छोटा होगा, जितना छोटा उसका आकार होगा उसकी ध्रुवण शक्ति उतनी ही ज्यादा होगी, और जितनी ज्यादा ध्रुवण शक्ति होगी उसका सहसंयोजक गुण भी उतने ही ज्यादा पाए जाएंगे। यहां तक कोई दिक्कत है? किसी भी चीज में कोई डाउट है? हाँ भाई स्टूडेंट, अच्छा अरे बताओ आते हैं क्या स्टूडेंट? आके देख लो, सर से बात करो, मुझसे क्या पूछो। हाँ आया? ये कौन है? नो क्या नहीं आया? विनय आ गया? आप लोगों को समझ, सबको आ गया? हाँ छोड़ के चले जाओगे क्लास को तो ऐसे होगा, एक बार रिज्वाइन करो है ना, फिर बात करते 2 मिनट बाद। वो कह रहे